माँ तेरे बिन कहाँ गए, ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ।
कोई लगे तो उतार दूं। तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। नींद मुझे आए जब चैन से तू सोता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया, देखो यारा मेरा।
देखो कैसी सज रही सूरत मेरे यार की, मस्ती में क्या झूमती शाम आई प्यार की। गोरियों के बीच में बैठा कैसी शान से, ऐसे ही पूरे हो दिन मेरे भी अरमान के। इन हाथों में भी कोई हाथ आए, अपनी भी सुहाग की रात आए। देखो यारा मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, देखो यारा मेरा। रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया, देखो यारा मेरा। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा। रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया, देखो यारा मेरा। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। जैसी तेरी चाल है, हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है।
खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आए चमक चांदनी। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आए चमक चांदनी। होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू।
खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है। माँ की ममता का मोल ना कोई, नग़्मे गाती है, सुख बरसाती है। माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, तू तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी दिनों बाद जो है व्लॉग बनाया। वीडियो तो खैर बनाई हुई थी, क्लिप्स डिफरेंट टाइम्स पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन टू समहाउ मसरूफियत की वजह से वीडियो कंपाइल करना, उसको एडिट करना और फिर साथ में जो है वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे लाइफ अपडेट शेयर की थी कि दूसरे शहर में आने की वजह से कुछ चीज़ें जो है नई हैं और कुछ काम नए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो जाता है और अपलोड करने में तो और ही लेट हो जाता है। तो क्योंकि ज़िंदगी स्मूथ किसी की भी नहीं होती, बंदा सोचता कुछ है और ज़िंदगी कुछ और ही जो है ना वो एक्सपेक्ट करती है और सामने चीज़ें आती हैं। खैर फाइनली हमने घर जो है फाइंड आउट कर लिया था और अच्छी लोकेशन पे मिल गया था।
अच्छी एक जो है वेल डिज़ाइंड जो है एक कॉलोनी है, जिसके अंदर हमने रेंट पे ना एक घर ले ही लिया। और घर लेने के बाद जो कि सबसे पहला काम होता है कि घर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो जो है किसी तरह मैनेज कीजिए और ले लीजिए। पहले तो हमने सोचा कि अपने घर से यानी होम टाउन से काफ़ी सामान जो अपना है उसको बुक करवा लेते हैं और ले आते हैं, लेकिन फिर ये कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक लग रहा था, क्योंकि जब घर जाते हैं तब भी वहाँ भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर फाइनली हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो थी वो सोचा कि यहीं से ले लेते हैं, और उसके लिए जो बाइंग डेस्टिनेशन जो रिजनेबल और क्वालिटी वाइज जहाँ पे चीज़ें अच्छी जो है मिलने का होप था वो थी मेट्रो, क्योंकि फैसलाबाद में मेट्रो बड़ा अच्छा स्पेशियस और जो है सारी चीज़ें जो है एक ही अंडर वन रूफ जो है ना वो फैसिलिटी थी और अच्छी थी। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से तो हमने काफ़ी शॉप्स यहाँ पे देखी, लेकिन हमें कोई रिलाएबल प्लेस ना लगी, क्योंकि कुछ वारंटी के इश्यूज़ होते हैं और कुछ चीज़ों की क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउटेड होती है दूसरी शॉप्स पे। तो फिर क्योंकि मेट्रो की डायरेक्ट जो है कंपनी की चीज़ें होती हैं, तो हमने फाइनली सोचा कि चलें मेट्रो से ही ले लेते हैं चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली जो है ना हमने यहीं से ली। इलेक्ट्रॉनिक में कुछ ज़्यादा नहीं, बेसिक एक हमें फ्रिज लेना था, साथ में हमें एक एसी की ज़रूरत थी, और कुछ चीज़ें जो थी वो हमने बाकी जो है ना रैंडम शॉप्स वगैरह से भी ली थी। और मेट्रो से भी हमने ये सोफ़ा कम बेड और ये चीज़ें कुछ देखी हैं कि जो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम देख लेते हैं, अगर तो घर से चीज़ें ला सके तो ले आएंगे, वरना फिर यहीं से। ये एक अच्छी ऑप्शन थी, अच्छी चीज़ें थी वैसे सोफ़ा सेट और ये सोफ़ा कम बेड भी एक अच्छी नया एक आइडिया था कि चलो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी, तो एक बेड टाइप भी एक चीज़ जो है ना वो सोफ़ा कम बेड की कमी उसको पूरी कर देगा। तो फिर खैर जी हमने ये कुछ बेसिक सामान ले लिया, और घर आके नए घर में मिनी हम शिफ्ट हो गए थे, और किचन की भी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी हमने काफ़ी पहले भी कुछ साथ साथ ले रहे थे जब हम अभी रेस्ट हाउस में रह रहे थे। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें जो बर्तन और तवा चूल्हा ये चीज़ें हमने ले ली थी, क्योंकि इस घर में गैस तो नहीं थी, वो सिलेंडर वगैरह ये सब भी हमने मैनेज कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा रूटीन में आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अकेली थी मैं इधर, और हस्बैंड जॉब पे जाते थे। फिर जब वो जॉब से आते थे तो हम जो ज़रूरी चीज़ें होती थी वो लेने चले जाते थे, और इस तरह करके फिर खैर मैंने यही सोचा कि ये काफ़ी दिनों से मैंने जो है कोकब ख्वाजा साहिबा जो हमारी टीचर हैं कुकिंग के हवाले से, उनकी रेसिपी देखी थी कि कलेजी तवा कलेजी यानी सॉफ्ट कलेजी कैसी बनाई जाए। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा अपने तरीके से किया कि उसको तवे पे बनाया, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा भी वो नहीं है, क्रॉकरी भी नहीं थी। तो दूसरा ये तवा नॉन स्टिक था, और मुझे ये भी था कि स्टिकी नहीं होगा और सारा आराम से बन जाएगा। इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी थी और बड़ी ऑथेंटिक थी, और बड़ा अच्छा जो है ना मेरा एक्सपीरियंस रहा इस रेसिपी का। उन्होंने कुछ बताया यूँ था कि पहले आप कलेजी को ना दूध में भिगो के रखें,
ताकि वो थोड़ी सी जूसी और सॉफ्ट बनती है। तो बल्कि ये भी रिसेंटली उन्होंने अपने कुकअप स्टूडियो पे इस रेसिपी को शेयर की है और मैंने सोचा कि इसको इसी तरीके से बनाएं। फिर दूध में सोक करने के बाद, यानी पहले आप धो लें नॉर्मल पानी से, फिर दूध में सोक करके रखें, फिर उसके बाद तवे पे घी डाल के यानी ऑयल डाल के और उसके बाद डायरेक्ट जो है कलेजी को उसके ऊपर डालें और उसको भून लें थोड़ी सी देर। थोड़ा सा फील होना शुरू होता है कि कलेजी ने कलर चेंज कर लिया, तो उसके बाद आप टमाटर 2-3 टमाटर डाल लें और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के लिए थोड़ा सा उसको पकाया जाता है। और फिर उसके बाद साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी, बस इससे ज़्यादा कोई और मसाले इसमें ऐड नहीं करने। और साथ में लेमन जूस ये डाल के तो आपने थोड़ी देर जो है उसको भून लेना है। और फिर उसके बाद उसको ना प्याज की स्लाइस काट के और लेमन डाल के और आपने उसको दम पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट्स, 10 to 12, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो बता रही थी कि जब हम ज़्यादा कलेजी को बहुत ज़्यादा देर कुक करते हैं और एक्स्ट्रा पानी डाल के कुक करते हैं तो वो तब हार्ड होती है, क्योंकि ये लीवर होता है और लीवर को जितनी देर कुक किया जाता है वो हार्ड हो जाता है। खैर इसी तरह पे मैंने उसको एग्जैक्टली फ़ॉलो किया रेसिपी को और बाय गॉड बहुत ही अच्छी बनी थी। और लेमन जूस डाल के और बस ये बना ली थी ताकि कुछ खाने के लिए जो है ना इंस्टेंट बना के रख दूँ, ताकि क्योंकि मुझे घर के और काम अभी करने थे, चीज़ें सेट करनी थी, अनबॉक्स करनी थी, चीज़ें अपनी अपनी जगह सेट करनी थी, सफाई वगैरह तो जो है मैंने एक अपने ऑफिस से ही बुला लिया था और उससे अच्छी तरह एक दफ़ा सफाई जो है एक दफ़ा पूरे घर को धुलवा के सफाई करवाई थी। और उसके साथ साथ फिर डेली अभी रूटीन में देख रहे हैं, क्योंकि घर कुछ थोड़ा सा न्यायी था जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा वो नहीं था, गंदा वगैरह नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा कोई सफाई की ज़रूरत हो। तो ये फिर खैर एक और चीज़ कि लेमन इसमें कलेजी में ना नमक एंड पे डाला जाता है, क्योंकि जब इसको पकाया जाता है तो फिर नमक अगर पहले डाल दिया जाए तो भी कलेजी जो है हार्ड हो जाती है। ये खैर मैंने इसके ऊपर स्लाइस वगैरह डाल के उसको ढक के रख दिया था और 10 मिनट्स के बाद उसको उतारा और थोड़ा सा हीट को ज़्यादा करके तो बस उसको पानी उसका जो अपने टमाटरों का पानी निकला था उसी में उसको पका लिया। और बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करते, क्योंकि जब थोड़ी सी उसको जूसी रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो सारा जूस जो वो सक कर लेती है और साथ ही में उसकी वो फिर सॉफ्ट भी रहती है। फिर उसके बाद ये देखें एंड पे बड़ी टेम्पटिंग सी इसकी शक्ल हो गई थी। और खैर हम तो काफ़ी अरसे से कुकअप ख्वाजा साहबा की रेसिपीज़ को फॉलो कर रही हैं, मैं और मेरी सिस्टर। हम उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और केक बेकिंग, उसके बाद ये बर्तनों का स्पेशली जो शौक़ था, डिफरेंट अच्छे हमारे पास क्रॉकरी होनी चाहिए, यूटेंसिल्स होने चाहिए, कुकिंग टूल्स होने चाहिए, ये सब जो है उनकी तरफ से ही हमने जो है इनहेरिट किया हुआ है कि हम सीखते हैं, उनसे पसंद आता है अच्छे बर्तनों में कुक करना। बल्कि हमें हंसी आती है कि अब याद करके कि जब वो सिखाया करती थी कोई चीज़ सुबह मॉर्निंग शो में, तो हम वो सीखने के बाद क्या करते थे कि दोपहर में कुक करते थे और उसी के स्टाइल में बर्तनों में चीज़ें पका के रख के, तो बहुत सारा सिंक गंदा करके तो किचन से निकल जाना। फिर बाद में अम्मी से काफ़ी डांट पड़ती थी कि
किचन जो है ना गंदा करके और भर के रख के ना तो बाहर निकल जाती हैं। खैर, जब नई नई कुकिंग शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि शायद ऐसे ही होता है, वो टीवी वाली कुकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जी ये देखें, अब इसको मैं देख रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी चीज़ खोलूँ, उसको कहाँ पे रखूँ। और क्योंकि कुछ चीज़ें बताया था बाज़ार से ली थी, उनकी अपनी एक जगह थी, उनको भी सब कुछ मैंने टीवी लॉन में रखा हुआ था। उसको देख रही थी कि अब मैं क्या करूं और कैसे कैसे खोल के चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखूं। और बताया था कि मैं अकेले ये सब मैनेज कर रही थी। फिर खैर फाइनली सोचा करना है तो करना है, और मैंने एक जो है चीज़ को जो है ना वो अपनी जगह जो है प्लेस करने का सोचा। खैर ये हमने पंखे भी इधर से लिए थे, और जो था ये एयर कूलर भी एक ले लिया था, क्योंकि आप सारा दिन अंदर एसी एक तो अफोर्ड भी नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है। दूसरा फिर आप एक कमरे में स्टक होके रह जाते हैं, एसी चला के बैठ जाएं। तो सबसे पहले फिर मैंने इस्त्री की अनबॉक्सिंग की, क्योंकि जो है ये बड़ा ज़रूरी था कि चीज़ें अपनी जगह, बेसिक चीज़ें तो अपनी जगह सेट हो जाएं, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और उनकी कपड़े भी प्रेस वगैरह करने वाले थे। तो फिर मैंने सबसे पहले इसको ही अनबॉक्स किया, और ये मैंने पैनासोनिक की ली थी, कैम्ब्रिज की ली थी। और अच्छी, क्योंकि इस इस्त्री के बगैर ना गुजारा नहीं होता। हम जितनी भी वो कोई फैंसी या कोई और इस्त्रियाँ ले लेना, तो यही एक देसी स्टाइल की जो इस्त्री है ना, ये घर में होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कॉटन की जो शर्ट्स वगैरह हैं या अपने लॉन के कपड़े, ये सारे इसी से अच्छी जो है ना अच्छी तरीके से प्रेस होते हैं। फिर मैं इसके साथ ही मैंने जो है इस्त्री स्टैंड को भी जो इसकी जो पैकिंग थी वो भी मैंने संभाल के रख ली, क्योंकि आपको पता है कि जब चीज़ें किसी और जगह मूव करनी हो तो फिर पैकिंग मटेरियल के बगैर जो है ना चीज़ें टूटने का होता है। तो फिर मैंने अपनी सी कोशिश की कि हर चीज़ की जो पैकिंग है ना वो इस दफ़ा संभाल के रख लूँ, ताकि जब घर वापस लेके जाएं तो चीज़ें जो हैं दोबारा पैक करनी आसान हो। तो उसके बाद फिर मैंने इसके साथ ही इस्त्री स्टैंड को जो है अनबॉक्स किया, और इस्त्री स्टैंड जो था वो हमने यहाँ पे झाल एक बाज़ार है फैसलाबाद में, तो वहाँ पाकिस्तान क्रॉकरी के नाम से बड़ा अच्छा एक बहुत बड़ा स्टोर था, जिस पे हर चीज़ ही बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के, कांच के, और साथ में ये टेबल, चेयर, इस्त्री स्टैंड, वॉशरूम की ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बाल्टी, टब वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। तो वहाँ पे देखा और बड़ा अच्छा, इसका मटेरियल भी अच्छा था और साइज़ भी जो है ना बड़ा अच्छा खुला था। फुल जो है एक शलवार या कमीज़ या जो भी कपड़ा हो वो इसके ऊपर आ जाता है, तो प्रेस करना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो इसको मैंने अभी बेडरूम में ही खोल के रख लिया था, ताकि क्योंकि वहीं पे अलमारी थी और वहाँ से कपड़े निकालना और उनको प्रेस करना, वापस हैंग करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। तो इसकी क्वालिटी मुझे बड़ी पसंद आई थी। मैंने इस दफ़ा इसका जो साइज़ है अच्छा बड़ा लिया, क्योंकि जो घर पे मेरे पास था वो थोड़ा सा छोटा था, लेकिन थोड़ी उसकी जो टेबल टॉप थी वो थोड़ी सी
इतनी वाइड नहीं थी, लेकिन इसकी अच्छी खासी वाइड। ये मेरे ख्याल है मुझे 3500 का उसने दिया, लेकिन ठीक था। महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो मतलब रिजनेबल था, अपनी क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छा था। इसको मैंने अभी इधर ही बेडरूम में रखा। फिर उसके बाद जो है मैंने जो है सोचा कि कुछ बाकी चीज़ें किचन की थी जिनमें जो मैं मेट्रो से लाई थी। और हाँ, ये बास्केट्स थी 2 लेके आई थी कि प्याज और लहसुन वगैरह जो है ना वो इनमें डाल के, तो क्योंकि कैबिनेट बनी हुई थी किचन में तो उनमें रखना ज़रा आसान हो जाता है। तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये भी मैं पाकिस्तान क्रॉकरी से ही लाई थी। और ये फिर इसमें मैंने प्याज और लहसुन वगैरह रख दिया। और फिर उसके बाद जैसे कि मैं सारे दिन से खुद ही लगी हुई थी, अकेली थी और काम बस किए जा रही थी। मुझे हो रहा था कि जितना जल्दी काम मैं ख़त्म कर लूँ उतना ही अच्छा है। भूख भी बड़ी सख्त लग रही थी, तो फिर जो कल मैंने शाम में पुलाव और थोड़ा सा सैलड बनाया था, बस वही मैंने खा के तो दोबारा काम शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे था कि किसी तरह जो है ना, ये मैं जितना सामान, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था मुझे था कि किसी तरह ये अपनी अपनी जगह ना सेट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने ये टेबल और चेयर्स, जो ये भी हम पाकिस्तान क्रॉकरी से लाए थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। पहले हमने सोचा कि 2 चेयर्स लेके देखते हैं, और अगर अच्छी क्वालिटी हुई तो हम और जो है ना 4 और ले आएंगे। तो इसका टेबल भी अच्छा बड़ा टेबल था। और चूँकि अभी हमने अपना सोफ़ा वगैरह नहीं लाया, तो अभी हम इसी के साथ ही जो है ना गुजारा करें। फिर उसके बाद हम सबसे पहला काम जो करने गए थे वो चूल्हा लेने का था। और वो हम लेने गए थे जो घंटा बाज़ार की बैक साइड है, वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा चूल्हा और 7 सिलेंडर मिला था। वो अच्छा हैवी चूल्हा है, जो शायद आपने अभी मेरी कुकिंग की मैं उसमें देखा भी है कि मैं रास्ते में ना मुझे ये बड़ी प्यारी मोनूमेंट नज़र आई कि उसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो जी, ये है अभी तक लाइफ अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।